यहाँ देखो एकदम इजी सा है, एकदम कुछ नहीं, आप लोग अपने से भी इसको बना सकते हैं। स्पेशल केस है, बहुत ही बेहतरीन स्पेशल केस है कि कोई कार है और वह विरामा अवस्था से चलकर, कहाँ से चलकर, रेस्ट से चल करके कहाँ तक, किसके साथ, अल्फा त्वरण के साथ वह क्या करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी को अपना प्रदान कर लेता है। मतलब जो उसका मैक्सिमम स्पीड है वो प्राप्त करता है किसके साथ, अल्फा एक्सेलरेशन के साथ। फिर उसी क्षण वह क्या करता है, वह कार गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाता है तो वह वहाँ बीटा मंदन हो जाता है, मंदन मतलब रिटार्डेशन हो जाता है। त्वरण किस में जाना शुरू हो जाता है, माइनस में, और माइनस में जाते हुए क्या करता है, अपने अंतिम वेग को क्या कर लेता है, जीरो कर लेता है। मतलब उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वह क्या हो गया, जीरो। मतलब वो जाके रुक गया गाड़ी, और रुकने के इस सब, यह जो पूरा जो फिर शुरू से चला, कहाँ से, रेस्ट से चला, मैक्सिमम वेव को प्राप्त किया, वेलोसिटी को, उसके बाद कहाँ तक पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी। फिर बाद में जाके क्या हो गया, रुक गया, अंतिम में जाके क्या हो गया, रुक गया। और रुकने का इस टोटल जो वह जो चला गाड़ी, उसमें उसको कितना समय लगा, टी टाइम लगा। अब देखिए क्या बोलता है, उसके अधिकतम वेग, मतलब उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ठीक है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, और कुल दूरी, वह कितना दूरी ट्रैवल किया, मतलब कितना दूरी वह क्या हुआ, ट्रैवल किया, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कितना दूरी ट्रैवल किया, वो निकालना है किसके टर्म में, अल्फा। अल्फा क्या हो गया, त्वरण, बीटा क्या हो गया, मंदन रिटार्डेशन, टी क्या हो गया, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको निकालना सबको, ठीक है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। आप लोग एक फिगर सबसे पहले बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, जहां से कार, जहां पर क्या थी, कार रुकी हुई थी, कोई दिक्कत, यहाँ कार रुकी हुई थी और यहाँ से कार चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्या होगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जब कार रुकी हुई थी, स्टार्टिंग विराम में था, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तभी उसका कोई स्पीड था। अब वो अपना स्पीड बढ़ाया, किस पॉइंट तक गया, बी पॉइंट तक गया, और बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम था। तो मतलब बी मैक्सिमम था यहाँ, यह बी मैक्सिमम था यहाँ, सबसे ज्यादा किसके साथ, अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, किसके साथ, अल्फा एक्सेलरेशन। मतलब यह कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, अल्फा। स्टार्टिंग किया जीरो से, या कितने अल्फा एक्सेलरेशन के साथ कहां पहुंचा, मतलब अपने महत्तम वेग तक, सबसे ज्यादा स्पीड तक। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अचानक से उसको आगे में कुछ दिख गया, या उसको मन हुआ रुकने का, तो क्या किया, यहाँ से बीटा रिटार्डेशन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, मतलब बीटा मंदन शुरू कर दिया, और वह कहां तक जाके रुक गया, सी पॉइंट तक रुक गया। और रुकने के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो बोल रहा है इस कंडीशन में कि ए से बी तक का और बी से सी तक का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, उसको किसके टर्म में निकालना है, अल्फा बीटा, और इसको जाने में टोटल समय कितना लगा, ए से सी तक, टी टाइम लगा। कोई दिक्कत, टी टाइम जो लगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम वेग क्या था, इस पॉइंट बी पर तो इसका मैक्सिमम वेग होगा, इसी पर ना है, और यहाँ से वह क्या कर दिया, फिर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ से यह क्या हो जाएगा, नीचे, या वो टाइम वह किसी स्पीड में गया, माइनस में जाएगा, माइनस में नहीं, जीरो, हाँ रिटार्डेशन, ये तो माइनस में ही हो गया, ये तो माइनस में ही हो गया, ऐसा थोड़ी है कि ये नीचे आ जाएगा, नहीं, ग्राफ नीचे नहीं, ये बढ़ रहा और ये क्या हो गया, घट गया। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो यानी कि एक समय, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए, जी सर, यही होगा, पीक वेलोसिटी यही होगा, और उसके बाद यहाँ अंतिम में क्या हो जा रहा है, उसका जीरो हो जा रहा है। अगर यदि इसका डिस्प्लेसमेंट बोले तो अलग टाइप से निकलेगा, सब कुछ अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। देखिए आपको तो यहाँ सब कुछ समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कहां से कहां तक देखेंगे, ए से बी तक। सबसे पहले ए से बी तक का कुल जो है, कुल दूरी कितना तय किया, या फिर कोई तो कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड किया, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए से बी तक, ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए वेलोसिटी क्या हो गया उसका, मैक्सिमम, मतलब महत्तम हो गया है, और महत्तम मतलब भी मैक्सिमम हो गया वेलोसिटी। v बराबर क्या होता है फॉर्मूला, u प्लस एटी, ये बताए थे ना, इसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, v बराबर क्या बताए थे, u प्लस एटी, ये बताए थे ना। यहाँ देखो v बराबर u प्लस एटी, तो यहाँ पर क्या होगा, u कितना है, जीरो, प्लस ए कितना, एक्सेलरेशन कितना है इसके साथ, अल्फा, और समय कितना लगा, मान लीजिए t1 समय लगा, ए से टोटल ना समय ए से सी तक के लिए लगा
t। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए t1 समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 समय लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम अल्फा T1 बराबर अल्फा t1 हो गया, कोई दिक्कत। तो ये आपका यहाँ से t1 हम अगर समय निकाले तो क्या होगा, v मैक्सिमम बाय अल्फा होगा, कोई दिक्कत। इसको इक्वेशन क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। फिर अब कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, बी से सी तक, क्योंकि टाइम निकालना है हमको, कितना टाइम लगा है उसके लिए फॉर्मूला देखना है। तो फिर कहाँ से, बी से सी तक के लिए, बी से सी तक के लिए क्या होगा बबुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी क्या था, वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी, या मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस at तो होता है। अब यहाँ से क्या b से स्टार्टिंग होगा उसका रिटार्डेशन, तो यहाँ पर ये क्या होगा u, हम उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ b पॉइंट b से c तक के लिए यह जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। इस a से b तक के लिए यह भले अंतिम वेग है, लेकिन b से c तक के लिए यह क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कहाँ लिखेंगे, u के पास, और अंतिम वेग, इसका अंतिम में क्या हो जा रहा है, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे बबुआ, v बराबर 0 लिखेंगे, और u कितना होगा, v मैक्सिमम। और एक बात आपको यहाँ याद रखना होगा, यहाँ बीटा किसमें लिखेंगे, रिटार्डेशन माइनस में जाएगा, तो नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, प्लस माइनस बीटा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। बीटा T2 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि समय यहाँ से जाने में उसको कितना समय लगा, T2 लगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 v मैक्सिमम माइनस बीटा T2 होगा। अब माइनस बीटा T2 के लेंगे तो प्लस बीटा T2 हो जाएगा, बीटा T2 इज इक्वल टू v मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मैक्स इज बाय बीटा, इसको इक्वेशन 2। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, t। अब t बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2। अब एक चीज बताइए, T1 प्लस T2 तो यहाँ हम लोग कर दिए, तो T1 का वैल्यू और T2 का वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो क्या टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ पर देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, T1 कितना लगा, v मैक्सिमम बटा अल्फा प्लस v मैक्स बटा बीटा। अब देखिए दोनों को जोड़िए, t बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, v मैक्सिमम ये हो जाएगा आपका बीटा v मैक्सिमम प्लस अल्फा v मैक्सिमम। ये किसका फॉर्मूला निकल गया, टोटल टाइम मतलब जितना उसको टाइम लगा उसका फॉर्मूला आ गया, टोटल टाइम निकला। सवाल में जरा अब यहाँ से हम लोग देखिए v मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अब आप ही बताइए यहाँ v मैक्सिमम कैसे निकलेगा, v मैक्स जी क्या कहते हैं, ये देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू होगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें देखिए v मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर v मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा t बाय स्मॉल t लिए है, स्मॉल t लिए तो स्मॉल t लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, तो यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, v मैक्सिमम निकल गया मेरा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये मेरा निकल गया अल्फा बीटा इंटू टी बाय अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए मेरा v मैक्सिमम निकालेंगे फॉर्मूला हुआ। हम लोग अब अगला क्या बोल रहा है कि हम तो क्या निकाल लिए, v मैक्सिमम निकाल लिए, मतलब इस बीच में जो मैक्सिमम उसका जो वेग था वो तो निकल गया मेरे पास। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि अब जो है, अब अल्फा बीटा तो सब कुछ मालूम है, t समय मालूम है, अब यह कितनी दूरी तय करेगा, a से c तक की दूरी कितनी होगी। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, s1 है और इसकी दूरी s2, हमको तो मालूम नहीं है कितनी दूरी। अब सवाल जिस टाइप से रहेगा उतनी दूरी तय करेगा, तो सबसे पहले s1 निकालेंगे और s2 निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कुल दूरी, सिंपल सा बात है। अब सबसे पहले हम लोग किसके लिए अब करेंगे, वो किसके लिए था, v मैक्सिमम को पाने के लिए। अब किसके लिए आ गया, टाइम मतलब किसके लिए आया, स्पीड के लिए नहीं, तय की गई दूरी के लिए हम निकालेंगे, किसके लिए, तय की गई दूरी। अब देखिए a से b तक के लिए, फिर कहां से कहां तक, a से b
तक के लिए, ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए क्या होगा बताइए तो? ए से बी तक के लिए क्या होगा? क्या होता है? ए से बी तक के लिए हाँ इनिशियल फार्मूला ए से बी तक के लिए क्या होगा? दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला आता है? वी स्क्वायर बराबर यू प्लस यू एक्स 2as। होता है। तो क्या होगा? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। निकालना है तो यहाँ v कितना है बताइए तो? वी यहाँ पर v कितना है? v मैक्सिमम है। क्या है? v क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पर क्या होगा? वी हो जाए v वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या था इसके? जीरो का W स्क्वायर। था। तो u का 0 का स्क्वायर 2 अल्फा होगा। एक्सेलरेशन क्या है? a। s1 दूरी, कुल दूरी कितना तय किया? s1। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या? एस तो डिस्प्लेसमेंट होता हाँ, है तो ना। वही ना, दूरी यही होगा, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? v मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा एस 2 अल्फा S1। s1। तो यहाँ से हम लोग s1 निकाल सकते हैं। जी सर। तो v मैक्सिमम स्क्वायर बटा 2 अल्फा 2 अल्फा। इसको इक्वेशन वन थर्ड, इसको इक्वेशन क्या करेंगे? थर्ड थर्ड मान के चलेंगे। इसको इक्वेशन थर्ड थर्ड मान के चलेंगे। इसको इक्वेशन क्या करेंगे? थर्ड मान लेंगे। अब देखिए, अब फिर कहाँ से कहा? बी से सी तक के लिए, फिर बी से सी तक के लिए सी तक के लिए क्या होगा? बी से सी तक के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यहाँ भी क्या होगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a 2a s2 2a s2 s2 2a s2 s2। अब यहाँ देखिए, v इसके लिए क्या होगा बताइए तो? इसके लिए वी हो जाएगा v इसके लिए क्या होगा? V max। जीरो। जीरो होगा v जीरो होगा। यू भी मैक्स यू वी मैक्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का जी स्क्वायर सर। और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V max मैक्सिमम वी मैक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा नहीं होगा, माइनस बीटा हो जाएगा। माइनस बीटा माइनस बीटा इंटू s2 होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा बताइए तो? यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर v मैक्स स्क्वायर मैक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 बीटा S2। s2। अब देखिए, इसको लाइए इधर। वी स्क्वायर मैक्स इज 2 बीटा s2 बराबर वी मैक्स स्क्वायर v मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? s2 बराबर वी मैक्स V max स्क्वायर बाय 2 v बीटा मैक्स स्क्वायर बटा 2 बीटा 2 बीटा। इसको इक्वेशन 4 क्योंकि दो उधर माने थे। अब देखिए, अब तय की गई कुल दूरी निकालेंगे। यस सर। अब तय की गई कुल दूरी कुल दूरी क्या होगा? s बराबर s1 प्लस s2 यही होगा ना। तो क्या होगा? s इज इक्वल टू वी s इज इक्वल टू v max स्क्वायर बाय 2 अल्फा तो क्या होगा? v मैक्स स्क्वायर बाय 2 अल्फा स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस v max स्क्वायर बाय 2 बीटा v मैक्स स्क्वायर बाय 2 बीटा 2 बीटा। और 2 अल्फा बीटा का फॉर्मूला इसमें क्या होगा बताइए तो? अल्फा बीटा एलसीएम होगा ना हां इसका हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा अल्फा इंटू बीटा। बीटा। अब देखिए क्या होगा? 2 अल्फा कट गया, बीटा बीटा हो जाएगा बीटा वी मैक्स बीटा स्क्वायर v max स्क्वायर प्लस मैक्स 2 स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा v max स्क्वायर अल्फा v मैक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो अब देखिए, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। हां सर कॉमन क्या आ रहा है बताइए V तो? max स्क्वायर कॉमन क्या आ रहा है? वी मैक्स स्क्वायर 2 मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v मैक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा बाय 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा इंटू। अब 2 अल्फा बीटा को भेजेंगे अब देखिए, इसको इधर लाइए। तो 2 अल्फा बीटा s तो यहाँ पर क्या होगा? s 2 अल्फा बीटा वही 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा s बराबर v मैक्सिमम स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हो बीटा। गया s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 अल्फा बीटा तो वहां पर फॉर्मूला बना था v max स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बाय 2 अल्फा बीटा इतने के दोस्तों सर तो ये नीचे वाला स्टेप नहीं होगा सर ऊपर वाला स्टेप छोड़ दीजिए नीचे वाला नीचे वाला स्टेप नहीं होगा भी सिर्फ इधर फॉर्मूला होगा नहीं तो यहाँ देखिए, यहीं पर हम लोग कॉमन लेते हैं, उधर बड़ा चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ s बराबर क्या होगा? 1/2 v मैक्सिमम स्क्वायर कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बीटा। ये नहीं बचा? तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? s बराबर 1/2 v max स्क्वायर
वी मैक्सिमम मतलब वी का स्क्वायर क्या होगा? वी कितना निकाले थे अभी? वी मैक्सिमम क्या निकाले थे? वी मैक्सिमम इससे पिछले वाले में देखिए अल्फा बीटा अल्फा टी बीटा बाय अल्फा जोड़ बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस। अब इसका क्या करना होगा? स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? इसको कीजिए तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा होगा ना? भिन्न का जोड़ करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा होगा। बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखने में कोई दिक्कत? सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? s बराबर 1/2 अल्फा बीटा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। दो गो था, एक गो कट गया। तो s बराबर क्या फॉर्मूला है? 1/2 अल्फा बीटा थीटा होल स्क्वायर बटे अल्फा जोड़ बीटा अल्फा जोड़ बीटा इंटू अल्फा जोड़ रो अल्फा इंटू बीटा। बीटा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से एक और चीज कटने वाला है, उसको भी कटा देते हैं। और कुछ कटेगा? अब भी कटेगा सर जी। 1/2 ये क्या हो जाएगा? कटेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टी टी स्क्वायर बटे अल्फा प्लस बीटा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक अल्फा गया, एक बीटा एक एक बीटा एक बीटा गया। तो यहाँ से s बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? अल्फा बीटा टी स्क्वायर यहाँ से s बराबर फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। 1 को मर्ज कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।